गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 25 मई 2021 आज की साकार मुरली है। सभी आत्मा रूप में स्थित हो जाएं और एकाग्र होकर मुरली को सुने। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। तो सभी ये सोचें, बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। तो बाबा से बातें भी करते रहें, बाबा की मुरली भी सुनते रहें और अपनी स्टेज को भी चेक करते रहें कि क्या मेरी ये स्टेज बनी है। नहीं बनी है तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना होगा इतने छोटे से समय में। ये आप अपने से चेक करते रहें। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर है, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। जब बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो तो हमें होती है ना कशिश। और बाबा कितने मीठे प्यार से कहते हैं, तुम जैसे भी हो तुम हो मेरे। तो इस शब्दों से कशिश होती है ना हमें। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ये गीत है बाबा का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। दुनिया के तीर्थ न्यारे हैं और हमारे तीर्थ उनसे न्यारे हैं। हमारे तीर्थ कौन से हैं? परम धाम, सूक्ष्म वतन, मधुबन, ये हमारे तीर्थ हैं और दुनिया के तीर्थ दूसरे होते हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। जिस यात्रा पर हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। दुनिया वाले यात्रा पर जाते हैं फिर वापस उसी दुनिया में लौट आते हैं। तो हमारे तीर्थ न्यारे क्यों हैं? क्योंकि हमारे तीर्थ दूसरे भी हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम अपने तीर्थों पर जाकर वापस इस पुरानी दुनिया में नहीं आएंगे। जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। मतलब तर गए, हम तो तर गए ना, हमें वापस नहीं आना लौटकर। हमें तो सूक्ष्म वतन परम धाम जाना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम लकी स्टार को अभी पता पड़ा है, यह पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। इस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया। अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं और हम क्या समझते हैं?
कि मैं आत्मा हूं और इस शरीर के द्वारा मैं पार्ट बजा रही हूं और इस शरीर को छोड़कर मुझे जाना है, और वो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा है, यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पाठ है, आखिर मैं तुमको वॉइसलेस बनाता हूं। यहाँ यह है जीवन बंद धाम, रावण राज्य। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है। राम राज्य की अब क्या होनी है? राम राज्य की अब आदि होनी है, शुरुआत होनी है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। दुनिया वालों को ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि ये जो कहते थे, ये सच कहते थे कि विनाश का तो कार्य चालू है और भगवान भी कहीं ना कहीं गुप्त वेश में है। ऐसे दुनिया वाले अंदर से सोच रहे हैं। दुनिया वाले भी अब समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। हम आत्माएं कहाँ प्रत्यक्ष हैं, हम भी तो इस देह में बैठी है ना, तो हम भी गुप्त हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम सब जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं, कोई काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? बाबा तो मोह जीत है ना, तभी इतनी, बाबा को क्या कहते हैं, महाकाल। बाबा मोह जीत है तभी तो विनाश करा पाते हैं। हम आत्माएं थोड़ी विनाश करा पाएंगी, हम तो देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, है ना, भयभीत हो जाते हैं। मोह है ना, तो बाबा तो मोह जीत है, तो बाबा तो महाकाल हैं, तो बाबा ही विनाश कराते हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को है नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिनका नाम शिवालय पड़ा है।
शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। वह है चैतन्य शिवालय, जहां लाइव में देवी देवता रहते हैं। सतयुग त्रेता क्या है? चैतन्य शिवालय। एक होता है चैतन्य, एक होता है जड़। चैतन्य माने जहां संजीव रूप में रहते हैं लाइव, और जड़ माने जहां मूर्तियां होती हैं। तो सतयुग त्रेता क्या है? चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, और फिर पूज्य बन रहे हैं। अभी तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। अब हम कोई भी ब्राह्मण बच्चे मूर्तियों के आगे, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों के आगे माथा नहीं टेकते, क्योंकि पता है ये हमारी ही मूर्तियां हैं, हम ही बन रहे हैं, तो नहीं टेकेंगे ना। अब समझ आ गई। तुमको तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है, फिर पास्ट होकर गए हैं। उनके चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। ये बाबा बहुत बार मुरलियों में बोल चुके हैं, बहुत बार। क्योंकि वह कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर शिव लक्ष्मी नारायण के बनाते हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना। तो उनको भी तो ये बताना चाहिए ना जाकर कि ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, तो उनको भी ये ज्ञान देना चाहिए, बिरला जी को भी जाकर। तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। तो बाबा माताओं के लिए बोल रहे हैं कि माताओं को जाकर बिरला जी को समझाएं, क्योंकि माताओं को एक तो रिगार्ड करते हैं कि माताएं हैं ना, इसलिए वो रिगार्ड करते हैं, सुनते हैं उनकी बात, और बहुत मिठास रसीले तरीके से वो सुनाएंगी, तो बिरला जी उसको सुनेंगे अवश्य। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते, अगर छुट्टी नहीं मिलती तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा के पास सम्मुख जाएं। मधुबन में हम रिफ्रेश होने जाते हैं ना, पावर भर के लाते हैं, वरदान लेकर आते हैं, वरदानी भूमि है। बाबा के यहाँ सम्मुख बैठकर मुरली सुनते हैं। तुम भी आते हो रिफ्रेश होने, बाबा पास सम्मुख जाए। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा नहीं हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ
परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा के आने का तरीका क्या है? बूढ़े तन में बाबा प्रवेश करते हैं। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो और मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। मैं भिखारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मेरा कोई माँ बाप हो न सके। बाबा क्या कह रहे हैं? मेरा कोई माँ बाप हो न सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ मधुबन में तुमको संगी ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिटचट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। एक दो को याद दिलाते रहो बाबा को याद करने के लिए। ये सहयोग है आपस का ना। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। कई बार भूल जाते हैं ना भोजन खाते समय बाबा को याद करना। तो जिसको याद है वो दूसरे को इशारा करके बताओ बाबा की याद में खाओ। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहां तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है। बुद्धि में यही रहता है कि जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दें, कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा लौकिक बाप तो होता है ना सभी का, लेकिन फिर भी तुम मुझे तो याद करते हो ना। लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भूभू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, तो एक दूसरे को ज्ञान की भूभू करते रहो। पता नहीं कौन सा कब किसको टच कर जाए हमारी कोई बात, है ना, और उसकी चेतना में जागृति आ जाए। हाँ मुझे भी करना चाहिए, तो हो जाएगा ना कल्याण उसका। ऐसे बाप कहते भूभू करते रहो। जैसे देखो सामने वाली आत्मा सुनने की मूड में है तो कुछ ना कुछ बाबा का बात बाबा का परिचय दे दो। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूभू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काग विष्टा समान है। कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सत्युग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था। देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। कौन कहते हैं इसे ज्योति ज्योत समाएंगे? सन्यासी, साधु सन्यासी। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत हैं ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है।
यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नागों की भी वृद्धि होती है। नागे भी होते हैं ना, जो नंगे रहते हैं फुल, बाबा कहते हैं उनकी भी वृद्धि होती रहती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सो गति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सो गति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। जो आत्माएं शास्त्र आदि पढ़ती है ना पूरे जीवन, और जब वो शरीर छोड़ती हैं और नया जन्म लेती हैं, तो बचपन से ही वो बच्चा शास्त्र पढ़ने लगता है, क्योंकि वो आत्मा पिछले जन्म में कैसे शरीर छोड़ी थी, जब वो शास्त्र कंठ करती थी, शास्त्र वेद शास्त्र को सुनाती थी, तो उसे पूरा याद है। तो आत्मा में वही संस्कार है, तो अगले जन्म में बचपन से ही वो शास्त्र सुनाने लगते हैं, शास्त्रों का ज्ञान। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूं, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा कह रहे हैं इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती। क्या पुरुषार्थ है? अपने को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। जो माया फ्री है उनके लिए तो ये अभ्यास बहुत नेचुरल है, लेकिन जहां माया आती है बीच बीच में, तो ये मेहनत लगती है इसमें। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सभी वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। वही वाला फेस चल रहा है ना अभी। एक तरफ विनाश का कार्य है, मौत का बाजार गर्म हो रहा है, और दूसरी तरफ जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं वो दूसरा जन्म भी लेती रहेंगी। शरीर तो लेना होगा ना। तो बाबा कहते हैं एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। जब विनाश होगा तो जो बच्चे गर्भ में होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते ये सबका अपना अपना हिसाब किताब है। ये सब एक्यूरेट चल रहा है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनकर ही जाना है मुक्ति धाम में। बिना हिसाब किताब चुकतू किए आत्मा परम धाम नहीं जा सकती। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। अब क्या करें? ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। बाबा कहते हैं ना तुम इस दुनिया में क्या हो? मेहमान हो। हम ब्राह्मण आत्माएं, तो बाबा कहते तुम मेहमान हो यहाँ पर थोड़े दिन के लिए। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं।
और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। परम धाम में तो कोई संकल्प ही नहीं होता, निसंकल्प अवस्था होती है, डेड साइलेंस। आत्मा कोई चुरपुर नहीं करती, आत्मा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में हम वहां बैठते हैं। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बम्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है कि इतने घंटे बाद फटेंगे। जो टाइम बम्स होते हैं ना, इसीलिए नाम क्या रखा है, बॉम्ब टा नहीं, टाइम बॉम्ब। उसका एक फिक्स टाइम होता है कि वो बॉम्ब इतने घंटे बाद या इतने समय बाद या इतने समय पर वो फटेगा। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा तो सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं। टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। जब हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे ना, फिर तो विनाश शुरू। हमारी कर्मातीत अवस्था हो, इसीलिए विनाश रुका हुआ है। विनाश का बड़ा भारी सीन है। यह यह ड्रामा में भारी नोंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल क्लेमिटीज भी मदद करती हैं। तुम बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। तो जो नेचुरल क्लेमिटीज होती हैं वो विनाश में सहयोगी हैं। उनके बिना विनाश कैसे होगा, तो वो भी सहयोगी है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, पूछ पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए, घर वालों को, संबंधियों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सत्युग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है, यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। क्या समझाना है? कि यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी।
जब वो सुनो उनको बोलो अब हम तो आपको बता रहे हैं, बाकी आप मानो ना मानो आपकी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है, थोड़ा भी समझाया यह चला, यह है तुम्हारा धंधा, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ। तो आज बाबा सेवा का तरीका बता रहे हैं, जिनके आसपास भी मंदिर हैं वो जाएं और वहां पुजारियों को समझाएं, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। किसकी? शिव बाबा की भी। शिव बाबा क्या है, कैसे हैं, क्या कर्तव्य करते हैं, और लक्ष्मी नारायण की भी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है, सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है, विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मोहजीत बनना है, आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आज का वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शाम का प्यारा बना देता है। यह देवभान का मैंपन। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे। तो निरंतर निराकारी स्थिति में रहो, फिर कर्म करने के लिए साकार में आओ। तो ये वरदान में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो ग्रुप में वरदान पोस्ट होता है ना, उसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। स्लोगन, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। किसी के प्रति भी घृणा भाव नहीं होना चाहिए। ओम शांति।